हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने टेक्निकल टॉक्स पर। आज की अपडेट निकल के आ रही है बीईएल की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइज नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है और डेट ऑफ रिलीज टाइम आपका 16/9/2025 को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेट ऑफ वर्क इन सिलेक्शन सेंटर रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद 26/9/2025 को आप यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप फिर से आप दिखा दे रहे हैं, डेट ऑफ वर्क इन सेक्शन सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद में आपका होने वाला है। ठीक है, 26/9/2025 को। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको पता है बीईएल के नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे किस फील्ड में काम करता है यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, उसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ जो वैकेंसी दी हुई है यहाँ पे गाजियाबाद का दिया है, CRL गाजियाबाद के यूनिट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जो वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है क्या चीज़ें रहने वाली क्या नहीं है। बात करते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पे पोस्ट आपका है ट्रेनिंग इंजीनियर की रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 35 रहने वाली है। रिजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे UR की नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है, EWS के नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, OBC का नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, SC का 5 है, ST का 2 रहने वाला। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है BE BTech 4 ईयर्स कोर्स के साथ में डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के। ठीक है, आप पास आपका क्लास ऑफ एबो जनरल डेवलप OBC पास के लिए रहने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे जो डिजायरेबल आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला रिक्वायर्ड जो क्या है, फ्रेशर हैविंग नॉलेज एंड C++ जावा का रहने वाला, एल्गोरिथम रहे, डेवलपमेंट है, SW डॉक्यूमेंटेशन है, SW टेस्टिंग है, पाइथन ETC का रहने वाला। बात करते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट आपका 28 साल रहने वाला है। जो अपर एज लिमिट आपका कंसिडर किया जाए 1/9/2025 तक कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, आपको हम दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए क्या चीज़ रहने वाली है। इन्होंने बोला है कि पहले आपको 2 साल के लिए आपको 2 साल इंगेज किया जाएगा, 2 ईयर्स पीरियड के लिए 2 साल के रखा जाएगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कि वहाँ पर डिमांड कितना है और परफॉर्मेंस कितना है, उसके बेस पे आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको फिर एक्सटेंड किया जाएगा प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको इंडिविजुअली परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है एक्सटेंड करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं वहाँ पे सैलरी क्या चीज़ें रहने वाली है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ जो सैलरी रहने वाली है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में जो होगा पहला साल रहेगा वहाँ पे आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। सेकंड ईयर में आपको 35,000 मिलने वाली है और थर्ड ईयर में आपको 40,000 रुपये सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, बाकी अलाउंस के बारे में यहाँ पे दिया गया एडिशनल जो रहने वाला है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट के बारे में मैंने आपसे बात कर ही लिया था, 1/9/2025 अपर लिमिट आपको कंसीडर किया जाएगा। मैक्सिमम एज यहाँ पे EWS के लिए 28 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है जनरल और EWS के लिए। ठीक है, और बाकी OBC वालों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी वाले के लिए क्या पे दिया है, जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस दिया, SC ST को 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया। ठीक है, बाकी जो 40% से अधिक जो PW हैंडीकैप वाले हैं उनको 10 साल की अधिकतम छूट दी जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रहने वाली यहाँ पे उन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है, प्रॉपर दिया हुआ है। आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है BE BTech इन 4 ईयर्स कोर्स ऑफ इक्वल फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस। क्या डिसिप्लिन रहने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट मेजर दिया हुआ है, हम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी सारे दिए हुए हैं, हम आपको एक से एक लाइन पढ़ दे रहे हैं। जो पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और बाकी ये IT है, इंफॉर्मेशन साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस ये भी चाहिए, मतलब जो भी दिया हुआ है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने में, डिसिप्लिन कई सारे दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जो भी लोग इसको फुलफिल करते हैं वो एलिजिबल है। ठीक है, और बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ पे उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। ये चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके बाकी आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आपकी जो पोस्टिंग कहाँ रहने, तैनाती कहाँ रहने वाली है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो गाजियाबाद यूनिट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर कहीं और भी रिक्वायरमेंट है आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकता है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने बताया हुआ है। 1 सेकेंड सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे चयन प्रक्रिया में प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, कहा गया है कि आपको जो है द सिलेक्शन प्रोसेस विल कमेंस एट 8 AM, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द वेन्यू आफ्टर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गाजियाबाद में जो लोकेशन वहाँ पे दी हुई है आपको वहाँ पे उपस्थित होना होगा फिजिकली, और 8 AM के पहले आपको उपस्थित होना होगा, उसके बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। पहली यह बात वही। दूसरी बात यहाँ किया हुआ है कि कैंडिडेट है मे बी रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर एडिशनल डे फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू
कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी को जो है अधिक एक दिन अधिक भी रुकने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप उसके प्रॉपर तैयारी होके आएँ, ठीक है। बाकी दिया है यहाँ पे अलाउंस में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि द नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउंस विल बी गिवन विद अटेंडिंग द वॉक इन सिलेक्शन। यानी कहने मतलब जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाले हैं, जो आप वॉक इन आने जाने गए उसको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में प्रॉपर उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। बाकी बातें अगली बार यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर दस्तावेज के बारे में बोला है कि जो भी आप दस्तावेज लगाओगे प्रॉपर और सही लगाओगे, कोई भी वैसे दस्तावेज आपको मान नहीं होगा जो फेक होगा, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने प्रॉपर कहा गया है। बाकी बात अगले बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि कृपया नोट करें कि ऐसे आवेदन पूर्ण निर्धारित रूप नहीं है, स्पष्ट नहीं, आवश्यक दस्तावेज बिना, कहने मतलब कोई भी बिना फिजिकल दस्तावेज के कोई भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा है। बाकी आगे बात करते हैं फ़ीस के बारे में। जहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है यहाँ पे 177 रुपये रहने वाली है, ठीक है। 150 रुपये फीस है, 18% GST के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PW कैटेगरी एक्सपेंस फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि SC ST वाले को फीस नहीं दिया गया है, ठीक है। और बाकी आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है चयन प्रक्रिया के समान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वॉक इन सेक्शन। यहाँ पे दिया है 2 फोटो सेट कॉपी आपके पास रहनी चाहिए और आपके पास जो विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 2 होनी चाहिए। बाकी आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो है आपका होना चाहिए, जैसे 10th होता है। और बाकी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपका जो होना चाहिए, 12th डिप्लोमा मार्कशीट बाकी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिया है डिग्री के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा प्रॉपर, हम ऊपर समरी आपको बोल दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो है फाइनल डिग्री और प्रोविजनल आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके होने चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो भी कैटेगरी वो फिल करते हैं अपना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत ही मेंशन किया, यहाँ पे 1/4/2024 के पहले आपका जारी होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। और बाकी चीज़ें बात करते हैं हम, यहाँ पर आवेदन शुल्क भुगतान रसीद होना चाहिए, अनिवार्य आपका होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ कॉपी, आधार कार्ड इस मान लीजिए आप लीजिए, और जो सर्टिफिकेट आपके वो भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दिया कोई दस्तावेज प्रमाण पत्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में मान्य नहीं होगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में भी आपका होना चाहिए, अन्य लैंग्वेज में आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे हम चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, वॉक इन सिलेक्शन फॉर द प्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट के हिसाब से इसका सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो है 26/9/2025 का डेट रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे रहने वाला है। लोकेशन की बात करें सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद रहने वाला है। पोस्ट नाम ट्रेनिंग इंजीनियर रहने वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया हुआ है, उसको यहाँ देख पा रहे हैं, दिया है कि इच्छुक उम्मीदवार 24/9/2025 तक QR कोड के नीचे के माध्यम से चयन प्रक्रिया के लिए पूर्व पंजीकरण कर लें। यानी कि आप लोग जो उम्मीदवार पंजीकरण नहीं करते तो कहने मतलब इनका ये जो बारकोड दिया हुआ है इसको आप लोग स्कैन करके इस पर आप रजिस्टर्ड कर लीजिए। अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 24/9/2025 से पहले आप इस पर जाके स्कैन करके आप इसको रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी बात करते हैं जनरल स्टेशन जो है ये आप देख लीजिएगा 5 लाख क्या रहने वाला है, 12,000 क्या रहने वाला है। और तैनाती बार यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं, और कुछ तो ऐसा है नहीं, बाकी डिस्कस करते हैं। यही सारे अपडेट है जिसके मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी वेबसाइट ही रहने वाली, वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। एक बार जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट जाके आप देख पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी डिटेल था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बाकी एक बार डेट आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं, इस डेट पर इस लोकेशन पर आपको वहाँ पर पहुँचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आप इसको एक बार देख लीजिएगा बहुत केयरफुली, ठीक है। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग पोस्ट है, सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाजियाबाद में रहने वाला है। 26/9/2025 का डेट दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे आपको पहुंच जाना है उसके पहले, ठीक है। वॉक इन सिलेक्शन प्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। और बाकी यही सब चीज़ें थी, सिलेक्शन प्रोसीजर यही दिया हुआ है, वहीं पे आप जाके एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, यही सब चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, एलिजिबल हों, जो भी स्टूडेंट, वो केयरफुली आप फॉर्म को राइट टाइम पर रजिस्टर कर लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 35 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल।